यह फ़िल्म सेवा के कार्यों पर आधारित है और जैसा कि आप जानते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की विचारधारा दी और इन विचारधाराओं पर इन संस्थाओं ने बहुत सुंदर और अच्छा काम किया है। और ये फ़िल्म इंडियन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क के माध्यम से ISRN के माध्यम से बनाई गई है। इसमें भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का हमें सहयोग मिला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस फिल्म से आपको ज़रूर एक प्रेरणा मिलेगी और आप सब इन अच्छे कार्यों से जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदिवासी आजीविका, आमदनी और खुशहाली। आयुष आदिवासी जनजातियों के उत्थान का तरीका यही है कि उनके पारंपरिक ज्ञान, विरासत और कलाकृतियों को बचाया जाए, उन्हें बढ़ावा दिया जाए और उसे आजीविका और आमदनी से जोड़ा जाए। इसी सोच के साथ आयुष यानी कि आदिवासी युवा सेवा संघ की नींव डाली गई। ये संस्था आदिवासियों की कला के संरक्षण और जनजातियों के विकास को समर्पित है। महाराष्ट्र के वाघाड़ इलाके की वर्ली जनजातियों के लिए काम कर रही ये संस्था आदिवासियों के बीच से ही उपजी। आदिवासियों को दुनिया के नए प्रचलनों और जरूरतों से परिचित करवाकर उनके पारंपरिक ज्ञान को नए सांचों में ढालकर पेश करने के लिए प्रेरित कर रही है। 2006 में महाराष्ट्र के पालघर में बनाई गई ये संस्था जनजातियों की कला को बचाने और उन्हें समय के मुताबिक ढालने और तराशने के काम में पूरी तत्परता से जुटी है। आयुष संस्था ने आदिवासियों की पारंपरिक वर्ली पेंटिंग्स के संरक्षण का काम किया है। आदिवासियों को अपनी विरासत और पारंपरिक ज्ञान से आजीविका कमाने के लिए समुदायों को तैयार करने, संवाद कायम करने का काम किया है। संस्था ने आदिवासी समाज और परिवारों की आर्थिक मजबूती के लिए उद्यमिता को भी बढ़ावा दिया है। वर्ली शब्द वर्ला से उपजा, जिसका अर्थ है जमीन का टुकड़ा, यानी वो कला जिसमें जमीन, जन, जीवन की झलक हो। ये पेंटिंग्स आज के दौर में फिर से सराही जा रही है, फिर से सहेजी जा रही है, फिर से सज रही है, क्योंकि इनमें उस जीवन शैली की छाप है जिसकी चाहत आज के समाज को होने लगी है। पहले तो ये कैसा है, ये सिंबॉलिक कला है। ये जो हमारे पूर्वज थे तो वो जंगल में रहते थे, तो जहाँ भी खतरा रहता है या कोई भी प्रसंग है वो सिंबल के रूप में दिखाया जाता था। तब से ये वाली पेंटिंग करते आ रहे हैं। तो जब हमारा अभी शादी होता है तो शादी में चौक निकालते हैं और जब बच्चा पैदा होता है तब एक छोटा सा चित्र बनाते हैं और दूसरा शादी में एक कना किया जाता है, वो एक वाली पेंटिंग का भाग है। चौथा भाग ये है कि जब हमारा नया चावल आ जाता है खेत में से तो हम लोग वो डायरेक्टली नहीं खाते, वो पहले पूजा जाता है। तो पूजा करने के पहले एक सिंबल बनाया जाता है दीवार पे, हाथ का रहता है वो एक भाग है वाली पेंटिंग का। अधिकतर सफेद और भूरे रंगों में बनाई गई ये पेंटिंग्स इतनी खूबसूरत है कि ये अपनी कलात्मकता और सहजता की खुशबू को आदिवासी घरों से निकालकर दूसरे राज्यों में पहुंचाने में कामयाब हुई है। इसलिए इनकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। समय के साथ इन पेंटिंग्स में मौजूदा दौर का चित्रण भी नजर आने लगा है। नए कलाकार, युवा पीढ़ी और व्यवसायी इस कला को नए नए रूपों में ढालकर अलग अलग आयाम दे रहे हैं। सचिन सातवी का खुद का नाता भी आदिवासी परिवार से ही था। उन्होंने वो सारी तकलीफें सही जिनसे आदिवासी परिवारों का सामना होता है। अपनी शिक्षा और भविष्य से जुड़े फैसले लेने में जिन कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ा, वो नहीं चाहते थे कि उनके समुदाय के लोगों को भी उन्हीं परेशानियों से जूझना पड़े। और इसी सोच के साथ वो निस्वार्थ भाव से अपने समुदायों को आगे बढ़ाने के काम में जुट गए और आयुष की परिकल्पना को साकार किया।
हम लोगों ने शुरुआत तो की थी कि भाई यहाँ पे अल्टरनेटिव लाइवलीहुड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ लिंक किया जाए और आइडेंटिफाई करें कि क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने 1999 से कुछ एक्सपेरिमेंटल एफर्ट चालू किए थे। तो तब पता चला कि यहाँ पे वारली पेंटिंग ऑलरेडी अवेलेबल है और उसको मार्केट में पोटेंशियल अवेलेबल है। तो उसको अगर लिंक करते हैं हम लोग आर्टिसन को डायरेक्ट मार्केट से, तो बहुत अच्छा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने अलग अलग एक्टिविटी चालू की। आयुष की युवा टीम ने फैसला किया कि ज्ञान और हुनर का एक पुल तैयार किया जाए और इसके साथ ही सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में भी आदिवासी समुदायों में जागरूकता लाई जाए। इन समाजों के मूल में संसाधन, पृथ्वी और प्रकृति के संरक्षण का जो भाव है, उसे जीवित रखने के साथ साथ परिवार की तरह उसे सींचना भी आयुष संस्था के लक्ष्यों में शामिल था। आयुष ने अपनी गतिविधियों को व्यवस्थित स्वरूप दिया, लोगों के बीच रहकर सीखते हुए और अपनी अवधारणा पर विचार करते हुए अपनी सोच को जमीन पर चरणबद्ध तरीके से उतारने के लिए संस्था के सदस्य जी जान से जुट गए। 2006 से लेकर अब तक आयुष ने आदिवासी कला और संस्कृति को संरक्षित करने और बढ़ावा देने का काम किया। आदिवासी त्योहारों और परंपरा के बारे में जागरूकता पैदा की, नई पीढ़ियों को आदिवासी संस्कृतियों से परिचित करवाया, साथ ही साथ नई पीढ़ी की शिक्षा और उनके भविष्य के लिए जरूरी जानकारी और तकनीक से जुड़े कार्यक्रम भी खूब आयोजित किए। आयुष की कोशिश है कि आदिवासी युवाओं में उनके इलाके की कला और उसके उद्यमिता व व्यावसायिक पक्ष के बारे में जागरूकता आए। इसके लिए आयुष संस्था ने अपने मंच से युवाओं को कला के व्यापार से मुनाफा कमाने और उसे संरक्षित करने का प्रशिक्षण देने का काम भी किया। 2 साल से हमारे आर्टिस्ट काला घोड़ा जो एकदम प्रेस्टीजियस है, यहाँ पे कोई किसी को स्टॉल नहीं मिलता है काला घोड़ा में। तो गवर्नमेंट की सपोर्ट की वजह से, जो ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है महाराष्ट्र का, उनकी सपोर्ट की वजह से अब हमारे आर्टिस्ट है, जो वारली आर्टिस्ट है, उनको वहाँ स्टॉल मिल रही है। ये अच्छा सपोर्ट है। कहीं भी एग्जीबिशन हो, TRT में जो ट्राइबल जो है TRTI रिसर्च सेंटर है, वहाँ भी कहीं बाहर से कोई विजिटर्स आते हैं तो वो डिमांड करते हैं, अरे ये अच्छा पेंटिंग है, हमें यहाँ कहाँ से मिलेगा क्या? तो डायरेक्टली हमसे वो कांटेक्ट करते हैं और हम आर्टिस्ट लोग को वहाँ भेज देते हैं, भाई ऐसा ऐसा एग्जीबिशन चल रहा है, TRT का कुछ प्रोग्राम है, तो वहाँ जाओ। तो ये भी गवर्नमेंट के तरफ से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो अच्छी चीज़ है कि थैंक्स हम कहते हैं कि जो जो एग्जीबिशन होते हैं वहाँ हमें कॉल किया जाता है और उसकी वजह से ये अब दुनिया में फैल रहा है। इस संस्था की कोशिशें रंग लाई और नतीजा ये है कि अब तक आदिवासी समुदायों के 500 से ज्यादा लोगों को रोजगार हासिल हुआ। इनमें से करीब 200 लोगों की आमदनी का मुख्य स्रोत वर्ली पेंटिंग्स ही है। आज इस आमदनी से आदिवासी समुदायों का जीवन बेहद खुशहाल हुआ है और वे कलाकार और उद्यमी के तौर पर आत्मसम्मान के साथ जिंदगी जी रहे हैं। समाज को जोड़ने और सींचने के हर काम में बाधाएं तो आती ही हैं। आयुष को भी अपने शुरुआती दिनों में वित्तीय संसाधनों की कमी से जूझना पड़ा। श्रम शक्ति से जुड़े हुनर और शिक्षण प्रशिक्षण में भी खामियां रही और तकनीकी सहयोग की कमी भी आड़े आई। आज शोध और अनुसंधान में निवेश की कमी और बाजार तक पहुंचने की अड़चनों से सामना करते हुए आयुष संस्था ने अपने लक्ष्य को छूने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हम उनके इस हौसले को, इस लगन को नमन करते हैं।